आप सोच भी नहीं सकते, आपका सिलेक्शन आपके वर्ड्स पे नहीं बल्कि आपके बॉडी लैंग्वेज पे होता है। सबने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब कोई बिजनेसमैन, एथलीट्स या सेलिब्रिटी किसी रूम में इंटर करता है तो वो लायन जैसा ब्रीफ शो करता है। मतलब जो लोग रूम में बैठे होते हैं उनसे वो इंसान कॉन्फिडेंट और थोड़ा यूनिक खुद को रिप्रेजेंट करता है। बट गर्ल्स में बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके वो मूव्स पे डिपेंड करता है। आपको बता दूं, कैट वॉक गर्ल्स को थोड़ा डिफरेंट बनाता है, बट इन केस आपका मूव्स थोड़ा भी गड़बड़ है तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट, नर्वस और थोड़ा डम दिखाता है। नेचुरली बात करें, लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका कम्युनिकेशन स्किल बेटर है। वो बोलने से पहले जो इंसान बोल रहा है उसकी बातों को सुनती हैं, फिर उसका अलग तरीके से रिप्लाई करती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीक्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल बॉडी लैंग्वेज आपकी आईज़ है। अगर आप किसी से बात करते हो और बात करते वक्त उनसे नज़रें नहीं मिलाते हो और इधर उधर देखते हो तो आप उनको ये मैसेज दे रहे हो, मैं वहाँ प्रेजेंट तो हूँ लेकिन नर्वस और उनकी बातों में अनइंटरेस्टेड हूँ। आपका 80% वर्क आपकी आईज से होती हैं, बाकी के 20% वर्क आपकी स्किल्स पे होती हैं। इसीलिए अगर आप किसी से मिलो तो आप उनकी बातों में अपनी प्रेजेंस शो करो। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगेगा आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनकी बातों में फोकस्ड और इंटरेस्टेड हो। जब आप किसी से मिलो तो कोशिश करो 3 to 5 सेकंड आप उनकी आंखों में देखो, फिर हल्की सी नज़र हटाओ, ये थोड़ा नेचुरल लगेगा। दूसरा सिग्नल, बॉडी पोस्चर। इस दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें बॉडी पोस्चर के बारे में पता ही नहीं है। सीधा खड़ा रहना या बैठना ये एक आदत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जो आपकी पर्सनालिटी पे असर डालता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये भी एक पर्सनालिटी का सिंबल है। अगर आप किसी रूम में इंटर करते हो और आपके शोल्डर गिरे हुए हैं तो इससे लोगों को लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके अनश्योर हो या आप इंटरनली बहुत वीक हो। आप किसी पॉलिटिशियन को देखना, लाइक ट्रम्प, पुतिन, जब वो बोलते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उनके बोलने के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और उन्हें थोड़ा यूनिक बनाता है। आप शोल्डर को थोड़ा पीछे लो और अपने चेस्ट को थोड़ा ओपन रखो और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो। इससे आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे और जिसके बीच में आप प्रेजेंस रहोगे उसको भी आप कॉन्फिडेंट फील कराओगे। अब बात करते हैं सिटिंग पोस्चर के बारे में। नॉर्मली आप कहीं बैठते होगे तो ऐसी मिस्टेक्स आप भी करते होगे। झुक के बैठना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ थिकनेस, लैक ऑफ पर्सनालिटी, लैक ऑफ अनइंटरेस्टेड थिंग्स, ये जो साइंस है वो आप सामने वाले को देते हो। अपनी बाहों को क्लोज करना, ये एक डिफेंसिव बॉडी मॉडल है जिसमें अपनी आप बॉडी को क्लोज करते हो और ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है। पैर हिलाना, बार बार पैर हिलाना, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये एक सिग्निफिकेंस शो करता है। एंजाइटी का साइन है जो सामने वाले को डिस्टर्ब करता है। कभी कभी ज़्यादा झुकना या पीछे हटना, ये एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंट का साइन है। ऊपर जो स्टेप बताया हूँ उसे अवॉइड करो और इंश्योर करो कि ऐसे मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। अगर आप कहीं जाते हो तो आप ऐसे बैठो जो मैं बता रहा हूँ। पहले आप अपने हैंड को एक चेयर पे रखो और आप जहाँ बैठो उस एरिया को कवर करो लाइक एन एम्परर। बात करते वक्त हाथों का यूज़ करना, ये हमें नेचुरल, इंगेजिंग और कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन हाथों को बैंड करके रखना, पॉकेट में रखना
या पॉकेट में रख के बात करना या मूव करना, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है और सामने वाले को एक ओवर कॉन्फिडेंट का सिग्निफिकेंस देता है। अगर कॉन्टिन्यूसली एग्रेसिव गेस्चर कर रहे हो तो आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा सकते हो, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। नॉर्मली आप किसी फंक्शंस या मीटिंग को अटेंड करते हो तो कोशिश करो आपके जो हैंड हो वो आपके पॉकेट में ना हो। अगर आपको पॉकेट में हैंड रखना पसंद है तो आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने पॉकेट में रखो, बट ध्यान रखो आप अपने थंब को अपने पॉकेट के ऊपर रखना। यह एक बिजनेसमैन का साइन है। जब आप ओपन पाम रखोगे तो आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे। फेशियल एक्सप्रेशन, आपका चेहरा इन सब के बीच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सीरियस हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप कंफ्यूज्ड हो या आप बातों का इंटरेस्ट ले रहे हो, यह सब फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम चलता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कोशिश करो आपके जो चेहरे पे स्माइल हो वो नेचुरल हो, वो फेक ना हो। आईब्रोज का काम है सिग्नल देना। अगर आईब्रोज ऊपर उठी हैं तो उनका मतलब है अट्रैक्टिव, बट झुकी हुई आईब्रोज का मतलब है डाउन फील करना। जब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हो, लाइक कैसे बैठे हुए हैं, कैसे वो हाथ रखे हुए हैं, और सामने वाले को लगता है कि आप उनसे इंटरनली कनेक्टेड हो, ये एक सब कॉन्शियस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लेकिन ध्यान दें, ओवर एक्टिंग और एग्जैक्ट कॉपिंग को अवॉइड करें। आखिरी टिप्स है कम्युनिकेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो उससे फ्रेंडली बात करो और स्लो एंड सॉफ्ट बोलो, और जो आप बोल रहे हो वो ऑडिबल हो। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसे आप यूज़ करके अपने डेली लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर सकते हो। तो आप इनमें से कौन सा करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताओ।